हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित 20 प्रश्नों को, जो कि आने वाली सारी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का बहुवचन रूप क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्य का बहुवचन की बात करेंगे तो ये कार्य ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्धिक शब्द में मूल शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों, बौद्धिक शब्द में मूल शब्द की बात करें तो वो निकलेगा बौद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है और प्रत्यय इक जुड़ा हुआ है, इस प्रकार यह बौद्धिक बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, नासिक के व्यंजन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्य। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नासिक के व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के, ण, ण, ण्य, न और म। ये 5 प्रकार के नासिक के व्यंजन होते हैं और इस प्रकार से अपना सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध शब्द जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी अनुगृहित। इसमें ग में जो रहेगा वो ऋषि की मात्रा रहेगी और न में छोटा ऊ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गत का विलोम होगा। तो गत का विलोम तो आपको पता ही होगा कि गत का विलोम बनेगा आगत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। विराम का अगर बात करेंगे तो उसका विलोम बनेगा गति। यहाँ अगला दे रखा है इसने गुड़, गुड़ का जो विलोम रहेगा वो बन जाएगा प्रकट। और स्वागत का तो आपको पता ही होगा कि स्वागत यानी कि तिरस्कार, उसका विलोम बन जाएगा। अब अगला प्रश्न, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ए जो वर्ण रहते हैं वो कंठ तालव्य के अंदर गिने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो उ त प्लस शिष्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो ये व्यंजन संधि के अंदर गिना जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि यदि त के बाद श हो तो त बदलकर च और जो श रहता है वो बदलकर छ हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, उ त प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। अब अगला प्रश्न, कवि तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, बरवे रामायण, जानकी मंगल और रामचरितमानस, ये तीनों ही कवि तुलसीदास की रचित रचना है। तो इस प्रकार से अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसके अलावा तुलसीदास के द्वारा राम ललान छहू भी है, रामज्ञा प्रश्न भी होता है, एक पार्वती मंगल करके रचना भी है, वो भी तुलसीदास की ही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, कंठ्य ध्वनि इसने पूछा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी अपना सही हो जाएगा। क ख जो है वो कंठ्य ध्वनि के अंदर गिने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कंठ्य ध्वनि, तो इसमें कौन से वर्ण गिने जाते हैं? तो क वर्ग, जिसमें क ख ग घ और ण, ये पाँचों ही क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी कंठ्य ध्वनि ही कहते हैं। इसके अलावा 4 शब्द वर्णों और कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत गिने जाते हैं, उसमें अ, आ, अम और ह, ये 4 वर्णों और कंठ्य ध्वनि में आते हैं। अब अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव की बात करें तो वो होता है शोक। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बात करें विस्मय की, तो देखिए दोस्तों, विस्मय का जो रस होता है वो अद्भुत रस होता है। बात करें यहाँ अगला दे रखा है इसने निर्वेद, तो निर्वेद का जो रस बन जाएगा वो बन जाएगा शांत रस। और एक दे रखा है इसने उत्साह, तो उत्साह भी आपको पता ही होगा दोस्तों कि वीर रस का ये स्थायी भाव है। अब अगला प्रश्न, टेस्टिमोनियल का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, टेस्टिमोनियल का जो पारिभाषिक शब्द बनेगा वो बनेगा सस्तुति पत्र। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने उपक्रम। उपक्रम को देखिए दोस्तों, इसका जो इंग्लिश बनेगा वो बनेगा अंडरटेकिंग। घोषणा पत्र का जो बनता है वो बनता है मैनिफेस्टो। और परिवीक्षा काल का जो रहता है वो बनेगा प्रोबेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो
देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन देखते हैं। तो अगर इसमें शुद्ध शब्द की बात करें तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षोहिणी। अक्षो श में 2 मात्रा लगेगी और ही में छोटी और णी में बड़ी रहेगी, अक्षोहिणी। देखिए दोस्तों, अक्षोहिणी का जो मतलब होता है वो होता है पहले के ज़माने में जो सेना रहती है उनको मापने का एक ये रहता साधन रहता था। इसका जो अर्थ रहता है कि रथों के समूह से युक्त देना, उसे अक्षोहिणी कहते हैं। इनमें रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना, ये सेना जो रहती है ये गिनी जाती थी। अब अगला प्रश्न, शब्द संसार नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती हैं? तो देखिए दोस्तों, शब्द संसार जो पत्रिका है वो उज्जैन से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बात करें उज्जैन की तो उज्जैन में इसके अलावा और भी प्रकाशित होती पत्रिकाएं, जैसे हो गया महाकाल भ्रमण, एक होता है वायस्या भी होती है, एक सरयू परिवार भी होता है, और भी बहुत सारी पत्रिका उज्जैन से प्रकाशित होती है। आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न, केंद्रीय या फिर मध्य स्वर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय और मध्य स्वर की बात करें तो इसने जिह्वा के आधार पर पूछा है कि केंद्रीय मध्य स्वर कौन सा है। तो जिह्वा के जो बीच का मध्य भाग से जो जिसका उच्चारण होता है वो पूछा है, तो वो होता है अ का। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, पर्याप्त शब्द में संधि है। पर्याप्त शब्द में संधि की बात करें दोस्तों तो वो बन जाएगा यण संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों वो बनेगा परि प्लस आप्त। इसमें ई प्लस आ जुड़ेगा और वो बन जाएगा या। इस प्रकार से पर्याप्त बन जाएगा और वो यण संधि में गिना जाएगा। अगला प्रश्न, काम किया गया में वाच्य क्या है? तो काम किया गया में वाच्य की बात करें तो वो बनेगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, अंगुली का तद्भव रूप क्या होता है? तो अंगुली का तद्भव की रूप की बात करें तो बनेगा उंगली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तद्भव रूप जो रहता है यानी कि वो हिंदी रूप रहता है, बाकी तत्सम जो रहता है वो संस्कृत रूप रहता है। अंगुली जो है वो संस्कृत रूप है और इसने तद्भव पूछा यानी कि हिंदी पूछा तो उसका उंगली बन जाएगा। अब अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण की बात करें दोस्तों तो वो बनेंगे अम और अह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अयोगवाह वर्ण जो है वो 2 हैं और ये जो वर्ण है वो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण की बात करें तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस हत बनेगा यानी कि उद्दत बन जाएगा और ये व्यंजन संधि में चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है परमोषधि, तो इसका बनेगा परम प्लस औषधि, ये वृद्धि संधि के अंदर चला जाएगा। एक दे रखा है इसने दुरुपयोग, तो दुह प्लस उपयोग, ये दुरुपयोग बन जाएगा, तो ये विसर्ग संधि में चला जाएगा। एक दे रखा है इसने तपोवन, तपोवन में तप प्लस वन मिलकर तपोवन बनाएगा, ये भी विसर्ग संधि में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसी सेशन के अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।